गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम टू चैनल। अब हम लोग देखेंगे 2.3 का क्वेश्चन फर्स्ट में देखिए, जैसे आपका फर्स्ट क्लास में पढ़े थे डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर पढ़े थे ना। वहां पे हम लोग देखे थे कि डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। तो ये आपका पीएक्स समझिए कि डिविडेंड है, ठीक है। पीएक्स इक्वल टू डिविडेंड एंड जीएक्स ये है आपका डिवाइजर, ठीक है। ये जीएक्स क्या है, आपका डिवाइजर है। अब यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे निकालना है, क्या निकालना है, फाइंड करना है, फाइंड कोसेंट और रिमाइंडर फाइंड करना है, ठीक है। तो फाइंड कोसेंट और रिमाइंडर फाइंड करना है। तो देखिए पीएक्स दिले है एक्स क्यू माइनस 3x² प्लस 5x माइनस 3 और जीएक्स मालूम है x² माइनस 2। तो gx मालूम है यानी x² माइनस 2। अब इसमें डिवाइड करेंगे x³ माइनस 3x² प्लस 5x माइनस 3, ठीक है। x³ माइनस 3x² प्लस 5x माइनस 3। अब इसमें डिवाइड करेंगे और पता करेंगे कि आपका कोसेंट कितना आएगा और रिमाइंडर कितना आएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे x² है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे डिवीजन मेथड हम लोग पढ़े थे एल्गोरिथम में, x² है और यहाँ पे x³ है। अब कितना ज़्यादा है, x² से x³ कितना ज़्यादा है, तो हम लोगों को मालूम है कि x के पावर 1 ज़्यादा है, क्योंकि अगर x के पावर 2 में अगर x के पावर 1 ऐड करेंगे तो x के पावर 3 होगा। तो हम लोगों को मालूम है कि यहाँ पे x के पावर 1 ज़्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पे कितना होगा, x होगा, ठीक है। अब यहाँ पे x होगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे x² इंटू x³ ठीक है, -2 इंटू x माइनस माइनस यहाँ पे देखिए अगर -2 इंटू एक्स करेंगे तो -2x होगा। अब यहाँ पे देखेंगे कि इस तरह का पैटर्न कहाँ पे है जो जिसमें सिर्फ x के पावर 1 होना चाहिए। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि x के पावर 1 है तो यहाँ पे होगा यानी -2x, ठीक है। अब यहाँ पे इसको सॉल्यूशन करेंगे तो यहाँ पे ये दोनों पॉजिटिव हुआ है ना। तो जो डिनोमिनेटर में होता है, जो नीचे होता है, उसका अपोजिट साइन शो करते हैं। तो यहाँ पे प्लस है, छिपा हुआ है प्लस है तो यहाँ पे माइनस किए, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस किए, ठीक है। अब इसको कैंसिल कर दिए क्योंकि यहाँ पे प्लस है और ये माइनस हो गया, ठीक है। प्लस है और ये क्या हो गया, माइनस हो गया, तो प्लस माइनस कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे उतरेगा कितना, -3x², ठीक है, सामने वाला। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे प्लस हो गया, ये भी प्लस है तो +5 और 2 7x माइनस 3, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए x² है और यहाँ पे -3x² है। तो सबसे पहले यहाँ पे माइनस हमको लाना है, तो माइनस लाने के लिए यहाँ पे प्लस है तो प्लस में माइनस से गुना करेंगे तो माइनस होगा, है ना। तो इसलिए हम यहाँ पे माइनस लगाएंगे। चलिए अब प्लस में माइनस से किए तो माइनस तो हो गया। अब आगे देखिए x² में कितना से गुना करेंगे कि 3x² आएगा। तो सबसे पहले 3 से करेंगे तो 3 इंटू x² 3x² आ गया। अगर -3 के साथ करेंगे x² तो -3x² आ गया, ठीक है। तो हम लोगों को सिर्फ फर्स्ट टर्म को देखना है यानी -3x², ठीक है। -2 इंटू -3 तो -2 इंटू -3 कितना होता है, 6, ठीक है। तो -2 इंटू -3 यहाँ पे कांस्टेंट हो गया +6। उस तरह से अब हम यहाँ पे देखेंगे नेक्स्ट। अब यहाँ पे साइन अपोजिट करते हैं, जो डिनोमिनेटर होता है उसका साइन अपोजिट करते हैं, नीचे वाले के साइन अपोजिट करते हैं, ठीक है। माइनस है तो प्लस हो गया, प्लस है तो माइनस हुआ और ये जो कहते हैं हो जाएगा, तो यानी ये कैंसिल होगा 7x और ये आपका माइनस था यानी -9। x² -2 ये आपका डिवीजर हुआ और x - 3 ये आपका कोसेंट हुआ और 7x - 9 ये आपका रिमाइंडर हुआ। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि कोसेंट इक्वल टू x - 3 रिमाइंडर इक्वल टू 7x - 9, ठीक है। इस तरह से अब सेकेंड क्वेश्चन भी बनाएंगे। सेकेंड क्वेश्चन भी उसी तरह से है, px इक्वल टू x के पावर 4 -3x² प्लस 4x प्लस 5 gx इक्वल टू x² प्लस 1 माइनस x, ठीक है। तो उसी तरह से हम यहाँ पे
एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स, ये आपका डिवीजन हुआ x के पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, ये आपका डिविडेंड हुआ। तो कोसेंट और रिमाइंडर इसमें भी पूछ रहा है, तो यहाँ पे भी देखिए पहला देखेंगे कि यहाँ पे x के पावर 4 है और यहाँ पे x के पावर 2 है, ठीक है। तो x के पावर 4 तो यानी x के पावर 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो x के पावर 4 हो जाएगा। प्लस 1 में अगर x स्क्वायर से करेंगे तो प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर होगा, तो यहाँ पे प्लस एक्स स्क्वायर हुआ, फिर माइनस एक्स इंटू एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे माइनस एक्स इंटू एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे पावर 2 है और यहाँ पे पावर 1 है, तो पावर ऐड होता है जब बेस सेम होता है। तो यहाँ पे x के पावर 3 हो जाएगा, तो यहाँ पे है नहीं तो ये अलग लिखेंगे माइनस एक्स के पावर 3, ठीक है। अब यहाँ पे माइनस माइनस, ठीक है। अब यहाँ पे माइनस है तो प्लस है ना, ये कैंसिल होगा। और जब जिसका पावर सिंप्लीफिकेशन मेथड के अनुसार जिसका पावर ज़्यादा होता है वो पहले होगा, तो इसमें पावर 2 है और इसमें पावर 3 है, तो यहाँ पे पावर 3 वाला पहले आएगा यानी x के पावर 3। उसके बाद यहाँ पे देखिए पावर 2 यानी ये माइनस है ये भी माइनस है, तो 3 आए 4 यानी माइनस 4x स्क्वायर, फिर प्लस 4x और प्लस 5, ठीक है। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो कितना मल्टीप्लाई करेंगे, x में करेंगे, तो x में मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स क्यूब, प्लस 1 में x है तो प्लस x, ठीक है, प्लस x। उसके बाद माइनस x में प्लस एक माइनस x में प्लस x है तो माइनस x स्क्वायर, ठीक है, प्लस है माइनस माइनस है प्लस और माइनस। उसके बाद ये हो गया यानी माइनस 3x स्क्वायर, 4 में से 1 गया जाएगा 3 होगा क्योंकि ये प्लस है और ये माइनस है, और बड़ा संख्या में से छोटा संख्या को माइनस करेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा प्लस 3x और प्लस 5, ठीक है। अब यहाँ पे माइनस 3x स्क्वायर और x स्क्वायर है तो यहाँ पे माइनस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा यानी माइनस 3x स्क्वायर प्लस 1 इंटू माइनस 3 तो माइनस 3, ठीक है। फिर माइनस x इंटू माइनस 3 तो प्लस 3x, ठीक है, माइनस x इंटू माइनस 3 यानी प्लस 3x। अब यहाँ पे माइनस है प्लस होगा, माइनस है प्लस है माइनस होगा, माइनस है प्लस होगा, ये कैंसिल होगा। अब यहाँ पे देखिए तो ये प्लस और माइनस हो गया है ना, ये भी प्लस है माइनस है ये भी कैंसिल होगा, यानी कितना होगा 8, ठीक है। तो रिमाइंडर कितना बचेगा 8 बचेगा। कोसेंट कितना बचेगा, कोसेंट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3, रिमाइंडर 8, ठीक। पी एक्स के पावर 4 माइनस 5x प्लस 6, जी एक्स 2 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, 2 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये आपका डिवीजन हुआ 2 माइनस एक्स स्क्वायर सिंप्लीफिकेशन मेथड के अनुसार। यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर पहले हो जाएगा 2 बाद में होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं माइनस एक्स, यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर के साथ माइनस है तो माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस 2, ठीक है। उसके बाद डिविडेंड होगा x के पावर 4 माइनस 5x प्लस 6, ठीक है। अब इसमें करेंगे यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे प्लस है, तो सबसे पहले माइनस में माइनस से गुना करेंगे तो ये प्लस होगा। चलिए एक्स स्क्वायर है और x के पावर 4 है तो x के पावर स्क्वायर से यानी 2 से x के पावर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा, है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा कितना x के पावर 4 और प्लस 2 इंटू माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर, ठीक है। इसमें है नहीं तो अलग लिखेंगे माइनस 2x स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे प्लस है तो माइनस, ये कैंसिल हो गया। अब सिंप्लीफिकेशन मेथड के अनुसार क्या करते हैं कि जिसका पावर ज़्यादा होता है वो पहले लिखते हैं, तो इसको जो कहते हैं नहीं उतारेंगे, पहले यहाँ पे प्लस है ये माइनस था तो प्लस हो गया यानी 2x स्क्वायर हो गया, फिर माइनस 5x हुआ और प्लस 6 हुआ, ठीक है। अब यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे भी माइनस लगाना जरूरी है क्योंकि माइनस गुने माइनस प्लस होगा। एक्स स्क्वायर है और 2 तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2 इंटू माइनस 2 तो माइनस 4, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस 4 होगा, है ना, प्लस 2 इंटू माइनस 2 यानी माइनस 4, और यहाँ पे कुछ नहीं, ठीक है। उस तरह से यहाँ पे माइनस है तो प्लस हुआ, प्लस है तो माइनस हुआ, कैंसिल, फिर उतरेगा माइनस 5x और यहाँ पे प्लस 10, ठीक है। उसी तरह से अब यहाँ पे देखेंगे कितना बार में करेंगे तो होगा, अब इसके आगे नहीं होगा क्योंकि यहाँ एक्स स्क्वायर है और यहाँ पे x आ गया, इसलिए हम यहाँ पे कर सकते हैं
कि कोसेंट माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2, ठीक है। हम लोग यहाँ पे माइनस को कॉमन भी ले सकते हैं, माइनस को कॉमन लो तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 होगा, ठीक है। माइनस कॉमन हो गया तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 हो गया। अब रिमाइंडर कितना हो गया, माइनस 5x और प्लस 10। यहाँ पे भी हम लोग कॉमन ले सकते हैं, है ना, यहाँ पे भी कॉमन ले सकते हैं, माइनस कॉमन लेंगे तो हो जाएगा 5x माइनस 10, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन था। देखिए सेकेंड क्वेश्चन जो है 2.3 का, चेक वेदर द फर्स्ट पॉलिनोमियल इज ए फैक्टर। चेक करना है कि क्या आपका फर्स्ट पॉलिनोमियल फैक्टर है ऑफ द सेकेंड पॉलिनोमियल बाय डिवाइडिंग। जो सेकेंड पॉलिनोमियल है वो आपका डिवाइडिंग है, उसमें डिवाइड करना है द सेकेंड पॉलिनोमियल बाय द फर्स्ट पॉलिनोमियल। सेकेंड पॉलिनोमियल जो है वो फर्स्ट पॉलिनोमियल का डिवाइडिंग है, यानी आपका फर्स्ट पॉलिनोमियल जो है वो आपका डिवाइजर है कि नहीं। चलिए चेक करते हैं। टी स्क्वायर माइनस 3 ये एक अलग है, ये आपका फर्स्ट पॉलिनोमियल है। 2t के पावर 4 प्लस 3t के पावर 3 माइनस 2t के पावर 2 माइनस 9t और माइनस 12, ये आपका अलग पॉलिनोमियल है, यानी दो पॉलिनोमियल है। ये आपका डिवाइजर है, डिवाइजर के फॉर्म में है डिवाइजर, और ये आपका डिविडेंड के फॉर्म में है, ठीक है। चेक करना है आपको कि ये फर्स्ट पॉलिनोमियल और सेकंड पॉलिनोमियल का डिवाइडेंड है या नहीं, ठीक है। चलिए अब हम यहाँ पे जो डिवाइजर है आप लिख लेते हैं टी स्क्वायर माइनस 3। अब यहाँ पे ये देख रहे हैं कि ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में होगा। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो ये एक्स स्क्वायर तो है और कांस्टेंट है यानी सी है, लेकिन बी एक्स नहीं है। तो बी एक्स नहीं है, यहाँ पे हम अपने से पुट करते हैं। तो जैसे देखिए टी स्क्वायर माइनस 3 तो आपका यहाँ पे आएगा, यानी कांस्टेंट की जगह पे आएगा। तो यहाँ पे हम प्लस बी का वैल्यू 0 लेते हैं और x यहाँ पे t है तो t लेंगे और माइनस 3, ठीक है। x हम यहाँ पे क्या लेंगे, t लेंगे, तो यहाँ पे 0 इंटू टी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा और माइनस 3 बचेगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम ये मेरा डिविडेंड है, ये मेरा डिवाइजर है, चेक करते हैं, चेक कीजिए। तो टी स्क्वायर प्लस 0 इंटू टी माइनस 3 2t के पावर 4 प्लस 3t क्यू माइनस 2t स्क्वायर माइनस 9t और माइनस 12। टी स्क्वायर है और यहाँ पे 2t है, तो सबसे पहले देखेंगे कि यहाँ पे टी स्क्वायर है और 2t के पावर 4 है और 2 है, तो सबसे पहले 2 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 2 इंटू टी स्क्वायर 2t स्क्वायर हो गया। और t के पावर अगर स्क्वायर कीजिएगा तो यहाँ पे कितना होगा 2t के पावर 4 होगा, ठीक है। अब 0.t इंटू इतना, तो यहाँ ये भी 0 ही होगा, यानी प्लस 0.t यानी 0t, ठीक है। अब यहाँ पे माइनस 3 में टी 2t स्क्वायर से कीजिए तो माइनस 3 इंटू 2t स्क्वायर माइनस 6t स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा माइनस 6t स्क्वायर। अब यहाँ पे माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, ये कैंसिल। अब यहाँ पे क्या बचा 3t के पावर 3 बचा। अब ये प्लस है ये माइनस है तो 6 यानी प्लस 4t स्क्वायर, ठीक है, माइनस 9t और माइनस 12। उसके बाद हम यहाँ पे देख रहे हैं 3 है तो प्लस 3 और t स्क्वायर है और यहाँ पे टी क्यू है तो t, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 3t क्यू और 0.t इंटू यानी 0 इंटू 3t, तो ये आपका 0 हो जाएगा, यानी यहाँ पे कितना हो जाएगा प्लस 0t, ठीक है। उसके बाद माइनस 3 इंटू 3t, तो माइनस 3 इंटू 3t यानी माइनस
-90, तो -90 यहाँ पे होगा, ठीक है, -90 है ना, -90। और अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे एक और होगा 0.t इंटू 3t यानी 0t भी होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए तो 3t माइनस कैंसिल, यहाँ पे क्या होगा 4t स्क्वायर, यहाँ पे माइनस और माइनस कैंसिल हो गया यानी ये कैंसिल हो गया, उस तरह से 4t स्क्वायर -12, ठीक है। अब यहाँ पे कितना से करेंगे, t स्क्वायर है और यहाँ पे 4t स्क्वायर है, तो यहाँ पे +4, तो 4t स्क्वायर 0.t इंटू यानी 0.t, ठीक है, -3 इंटू 4 -12 है ना, तो यहाँ पे माइनस कुछ नहीं है तो प्लस था, माइनस हो गया, ये माइनस प्लस ये कैंसिल होगा यानी 0.t बचेगा, ठीक है। तो रिमाइंडर हम लोग का ये आया और कोसेंट ये आया, ठीक है। तो कोसेंट आया 2t स्क्वायर प्लस 3t और +4, रिमाइंडर आ गया 0.t, अब कोसेंट आ गया, रिमाइंडर आ गया, है ना। तो ये यानी हम लोग का कोसेंट जब रिमाइंडर जो होना चाहिए वो 0 आना चाहिए। देखिए ये आपका क्या हुआ डिविडेंड, और ये आपका क्या हुआ, ये आपका डिविडेंड हुआ और ये आपका डिवाइजर हुआ, ठीक है। तो उसी तरह से हम डिवाइजर्स यहाँ पे मालूम है, डिवाइजर जो पॉलिनोमियल फॉर्म में होता है ना, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है, वो आपका एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में के फॉर्म में यहाँ पे है। लेकिन पिछला क्वेश्चन में क्या था कि ए एक्स स्क्वायर था और सी था, बी एक्स का फॉर्म में नहीं था, तो वहाँ पे हम लोग बी एक्स का फॉर्म में लाए थे, लेकिन यहाँ पे तो है, तो क्या करेंगे, सिंपल वही करेंगे जो आपका डिविडेंड वाला फार्मूला था उसी पे हम बैठा देंगे, यानी 3x के पावर 4 प्लस 5x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 2x और प्लस 2, ठीक है। अब यहाँ पे x स्क्वायर है, यहाँ पे 3x का पावर 4 है, तो पहले 3 से होगा मल्टीप्लाई, ठीक है। तो यहाँ से 3x स्क्वायर हो गया, है ना, यहाँ पे x स्क्वायर होगा, तो 3x स्क्वायर में x स्क्वायर से करेंगे तो 3x के पावर 4 होगा, ठीक है। और प्लस 3x में 3x स्क्वायर से करेंगे तो 3 या 9, और 9 के साथ साथ आपका x क्यू भी होगा, तो यहाँ पे प्लस 9x क्यू होगा, प्लस 1 इंटू 3x स्क्वायर, तो प्लस 3x स्क्वायर होगा, ठीक है। माइनस 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 ये कैंसिल होगा, ठीक है। उस तरह से यहाँ पे 9 में से 5 गया यानी 4x क्यू होगा, और साथ में माइनस साइन है तो माइनस साइन भी होगा, है ना। यहाँ पे 7x स्क्वायर है माइनस 3x स्क्वायर है, तो ये माइनस 10x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2x होगा और प्लस 2 होगा। माइनस 4x क्यू है, माइनस 10x स्क्वायर है, प्लस 2x है, प्लस 2 है, ठीक है। और यहाँ पे x स्क्वायर है, तो सबसे पहले यहाँ पे माइनस होगा, तो माइनस प्लस इंटू माइनस, और x स्क्वायर है तो कितना में होगा, तो पहले 4 से साथ करो तो 4x स्क्वायर हो रहा है, और उसके बाद देख रहे हैं कि यहाँ पे x क्यू है, यहाँ पे x स्क्वायर है तो 4x हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 4x हो जाएगा, और जब यहाँ पे 4x हो जाएगा तो माइनस 4x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4x क्यू प्लस 3x इंटू माइनस 4x, तो माइनस और प्लस माइनस, और 4 3 या 12 एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा माइनस 12x स्क्वायर, अब 1 इंटू माइनस 4 तो माइनस 4x, उस तरह से प्लस होगा, माइनस फिर अपोजिट साइन होगा, तो माइनस है तो प्लस होगा, माइनस है तो प्लस होगा, ये कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे 2x स्क्वायर हो गया, है ना, प्लस में माइनस घटा, फिर ये दोनों प्लस हो गया तो प्लस 6x हो गया, प्लस 2 हुआ। उसी तरह से अब यहाँ पे x स्क्वायर है और यहाँ पे 2x स्क्वायर है, तो प्लस 2 लगेगा, तो प्लस 2 लगेगा तो 2x स्क्वायर हो जाएगा, और 3x इंटू 2 तो प्लस 6x हो जाएगा, और 2 इंटू प्लस 1 तो प्लस 2 हो जाएगा। देखिए आपका रिमाइंडर क्या आया, 0 आया, है ना। तो रिमाइंडर कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि कोसेंट जो है, कोसेंट 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2, है ना, और रिमाइंडर 0। तो जब यहाँ पे लिख सकते हैं हेंस 3x के पावर 4 प्लस 5x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 आर सेकेंड पॉलिनोमियल बी डिवाइजर x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 आर सेटिस्फाइड। देखेंगे तो ये आपका क्या हुआ, डिवाइजर
डिवाइजर, और ये आपका क्या हुआ डिविडेंड करेंगे तो एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 1 x के पावर 5 माइनस 4x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। ठीक है, तो यहाँ पे एक्स क्यू है और यहाँ पे एक्स 5 है, तो एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे एक्स 5 हो गया है ना। माइनस 3x में एक्स स्क्वायर से करेंगे तो माइनस 3x क्यू होगा, और प्लस 1 में एक्स स्क्वायर से करेंगे तो एक्स स्क्वायर होगा, है ना। तो यहाँ पे माइनस प्लस माइनस ये कैंसिल और ये भी कैंसिल, तो 4 और यहाँ पे 3 है तो माइनस एक्स क्यू। ठीक है, और यहाँ पे प्लस 3x और प्लस 1। अब आगे देखेंगे तो एक्स क्यू है तो यहाँ पे माइनस लगाएंगे, माइनस के साथ -1 भी कर सकते हैं या -1 नहीं कर सकते हैं। तो -1 में एक्स क्यू के साथ करेंगे तो माइनस एक्स क्यू, -3x में -1 के साथ करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 3x, और +1 में -1 करेंगे तो -1। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे ये आपका प्लस माइनस ये कैंसिल, लेकिन यहाँ पे देखिए -1 है, अब इसके नीचे +1 होगा तो ये 1 + 2 हो जाएगा, है ना। तो यानी रिमाइंडर कुछ न कुछ बच गया। ठीक है, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि कोसेंट इक्वल टू x² - 1, है ना, x² - 1, रिमाइंडर इक्वल टू 2। ठीक है, तो हेंस x के पावर 5 माइनस 4x क्यूब प्लस x² प्लस 3x प्लस 1 इज नॉट फैक्टर ऑफ x³ माइनस 3x प्लस 1। देखिए थर्ड क्वेश्चन जो कह रहा है कि ऑब्टेन्ड ऑल द जीरो ऑफ 3x के पावर 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x² माइनस 10x माइनस 5 इफ 2 ऑफ इट्स जीरो आर √5/3 एंड माइनस √5/3, है ना। 2 जीरो मालूम है और डिविडेंड मालूम है। यहाँ पे हम कह सकते हैं कि px इक्वल टू 3x के पावर 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x² माइनस 10x और माइनस 5, है ना। और ये जो दोनों फॉर्म में जीरो दिया हुआ है, जैसे सिंस 2 0 कौन कौन दिया हुआ है, तो √5/3 एंड माइनस √5/3। ठीक है, अब यहाँ पे 2 जीरो दिया हुआ है तो हम इसको ऐसे भी फॉर्म में लिख सकते हैं x प्लस √5/3, है ना, और x माइनस √5/3। ठीक है, यहाँ पे लिख सकते हैं r फैक्टर ऑफ 3x के पावर 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x² माइनस 10x और माइनस 5, है ना। या हम यहाँ पे देयरफॉर x प्लस a प्लस b और a माइनस b यानी a² माइनस b² का फॉर्म में तोड़ सकते हैं। तो यहाँ पे लिख सकते हैं x² माइनस √5/3 का स्क्वायर। ठीक है ना। तो यहाँ पे अब हम ये x² माइनस √5/3 का स्क्वायर हम लोग यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं x² माइनस √5 यानी 5√5/3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 5/3। ठीक है, तो ये आपका डिवीजर हुआ, है ना, और px का वैल्यू दिया हुआ है यानी डिविडेंड दिया हुआ है। आप डिवाइजर कीजिए तो x² माइनस 5/3। अब यहाँ पे ये जो है x² माइनस 5/3 क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में क्या होता है कि अगर सिंप्लीफिकेशन मेथड के अनुसार जिसका पावर ज़्यादा हो यानी 2 हो तो 2 वाले को क्वाड्रेटिक बोलते हैं। तो यहाँ पे पावर 2 है लेकिन इसके बाद कांस्टेंट है। ठीक है, तो जब इसके बाद कांस्टेंट होता है तो हम बहुत बार बताए हुए हैं कि यहाँ पे छिपा हुआ रहता है ना, bx का वैल्यू छिपा हुआ रहता है। यहाँ पे 0 कर सकते हैं तो x² प्लस 0 इंटू x माइनस 5/3 कीजिए, है ना। अब ये आपका फॉर्म में हुआ, अब इससे डिवाइड कीजिए 3x4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x² माइनस 10x और माइनस 5। ठीक है, अब यहाँ पे x² है ना। अब यहाँ पे क्या है x² है तो x² में 3x के पावर 4 पहले तो 3 से कीजिए प्लस 3 इंटू x² 3x² और 3x² के साथ करेंगे यानी x² को तो 3x के पावर 4 होगा।
तो 3x² में 0.x करेंगे तो जो 0 होगा, है ना, तो 0 होगा, तो 0 इंटू 3x² 0 हो जाएगा, ठीक है, 0.x² और -5/3 इंटू 3x², तो माइनस इंटू प्लस माइनस, है ना, 5/3 इंटू 3x², 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना होगा 5x², है ना, तो -5x², यहाँ पे हो जाएगा -5x², ठीक है। अब यहाँ पे देखिए माइनस हुआ, ये कैंसिल हुआ, तो कितना बचा 6x³ बचा, माइनस माइनस यहाँ पे प्लस है, तो प्लस यानी 5/3 प्लस 3x² और -10x और -5, है ना। उसी तरह से हम नेक्स्ट देखेंगे, x² है तो यहाँ पे प्लस 6 के साथ करेंगे तो 6x² हो जाएगा, x के साथ 6x लगा दिए तो 6x में x² से करेंगे तो 6x में x² से करेंगे तो 6x³ हो जाएगा, ठीक है। और 0.1 यानी 0 के साथ ये नंबर करेंगे तो 0 होगा, ठीक है, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, 0.x, ठीक है। और -5/3 इंटू 6x करेंगे तो कीजिए -5/3 इंटू 6x करेंगे तो 3 2 6 यानी -10x, ठीक है, तो -10x हो गया यहाँ पे। अब यहाँ पे माइनस है तो प्लस हुआ, माइनस प्लस है तो माइनस हुआ, ये कैंसिल हुआ, ये भी -10x था और ये प्लस 10x है तो ये भी कैंसिल हुआ, यानी 3x² बचा और -5 बचा, है ना, 3x² -5। अब यहाँ पे देखिए x² है तो x² है तो यहाँ पे कितना से मल्टीप्लाई करेंगे कि 3x² आएगा, तो 3 से कीजिए प्लस 3, है ना, तो 3 से कीजिएगा तो 3x²। अब इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा 0 तो यानी वही होगा 0, ठीक है। और -5/3 से कीजिएगा 3 को मल्टीप्लाई, -5/3 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, 3 से 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा -5 बचेगा, -5। अब यहाँ पे माइनस प्लस, अब माइनस, ये कैंसिल, रिमाइंडर 0, है ना, तो ये रिमाइंडर कितना आया 0 आया। तो यहाँ पे कह सकते हैं कोसेंट 3x² प्लस 6x प्लस 3 और रिमाइंडर 0। क्वेश्चन 4, ऑन डिवाइडिंग x³ - 3x² प्लस x प्लस 2 बाई पॉलिनोमियल, है ना, बाई पॉलिनोमियल, the quotient and remainder were x - 2 and -2x plus 4, ठीक है। तो फाइंड gx पूछ रहा है यानी डिवाइजर। चलिए सबसे पहले कि आपको क्या क्या चीज़ मालूम है वो हम लोग लिखते हैं। तो px मालूम है, x³ - 3x² प्लस x प्लस 2, ठीक है, प्लस x प्लस 2। उसके बाद क्या क्या मालूम है, कोसेंट मालूम है और रिमाइंडर मालूम है। तो qx मालूम है, qx हो गया आपका x - 2, ठीक है, x - 2। रिमाइंडर हो गया यानी rx हो गया, rx हो गया कितना, रिमाइंडर हो गया, ठीक है। तो रिमाइंडर आपका -2x प्लस 4 हो गया, -2x और प्लस 4 हुआ। उसके बाद आपको पूछ रहा है कि जो डिवाइजर है वो कितना होगा, है ना, यानी gx पूछ रहा है, gx फाइंड करना है। gx पूछ रहा है तो सबसे पहले हम फॉर्मूला जानते हैं, क्या जानते हैं कि डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, ठीक है। तो डिविडेंड आपके कितना है, x³ - 3x² प्लस x प्लस 2 इक्वल टू, डिवाइजर मालूम नहीं है, gx, कोसेंट आपको मालूम है x - 2, ठीक है, और रिमाइंडर आपको मालूम है -2x प्लस 4, है ना। तो आप सबसे पहले इसमें डिवाइजर निकालना है। तो यहाँ पे देखिए कि ये प्लस के साथ है तो इधर ये प्लस के साथ है, तो हम क्या कर सकते हैं कि डिविडेंड में रिमाइंडर जब प्लस है तो लेफ्ट साइड लाएंगे तो माइनस होगा, यानी x³ - 3x² प्लस x प्लस 2 में माइनस करेंगे, -2x प्लस 4, तो जब माइनस करेंगे तो -2x था तो प्लस 2x हो जाएगा और प्लस 4 है तो -4 होगा, इक्वल टू gx
इंटू एक्स माइनस टू। ठीक है, अब यहाँ से पहले करेंगे सॉल्व, तो ये एक्स क्यूब होगा माइनस 3x² होगा और प्लस एक्स और प्लस 2x तो प्लस 3x हो जाएगा, प्लस 2 है तो माइनस प्लस 2 अब माइनस 4 है तो कितना होगा, -2 होगा। ठीक है, इक्वल टू gx इंटू एक्स माइनस 2। अब gx को राइट साइड ही रहने दीजिए और ये जो है आपका मल्टीप्लाई में, ये आपका डिवाइड में इधर चलेगा, डिवाइड में आ जाएगा x माइनस 2 से, है ना, x माइनस 2 क्या आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। अब डिवाइड कीजिए, x माइनस 2 एक्स क्यू 3x² प्लस 3x माइनस 2। ठीक है, तो यहाँ पे x² से करेंगे तो एक्स क्यू होगा -2 माइनस 2x² माइनस कैंसिल प्लस, तो यहाँ पे हो जाएगा -x², है ना, प्लस 3x माइनस 2। अब यहाँ पे माइनस के साथ करेंगे, माइनस एक्स से करेंगे, एक्स के मल्टीप्लाई तो -x² होगा -2 और माइनस 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 प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 2x। ठीक है, तो यहाँ पे प्लस माइनस कैंसिल। अब यहाँ पे कितना होगा, 3 में से 2 ये x होगा -2 होगा, कितना बार करेंगे, +1 बार करेंगे, तो x माइनस 2 यानी रिमाइंडर कितना आया, 0 कट। ठीक है, तो कोसेंट कितना हो गया आपका x² माइनस x प्लस 1। जो आपका कोसेंट निकला वो आपका समझिए क्या कि डिवाइजर निकला। ठीक है, तो x² माइनस x प्लस 1 इक्वल टू gx। तो gx का वैल्यू कितना हुआ, x² माइनस x प्लस 1। अब इसी को हम gx को लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट कर देते हैं, x² माइनस x प्लस 1। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग देखेंगे px, है ना, यानी पॉलिनोमियल जिसको हम लोग डिविडेंड बोलते हैं, qx कोसेंट gx एंड rx फॉर रिमाइंडर। ठीक है, पॉलिनोमियल इक्वल टू डिविडेंड कोसेंट एंड gx फॉर डिवाइजर एंड rx फॉर रिमाइंडर। हम लोग फॉर्मूला इसके अनुसार जानते हैं कि डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, वेयर rx इक्वल टू 0 और डिग्री ऑफ rx इज लेस देन डिग्री ऑफ डिवाइजर यानी gx, डिग्री ऑफ डिवाइजर gx। क्वेश्चन आप देखेंगे जैसे डिग्री px इज डिग्री qx, तो यानी कह रहा है कि डिग्री ऑफ px यानी पॉलिनोमियल जो कि डिविडेंड होता है और डिग्री ऑफ कोसेंट, तो यहां पे हम लोग कह सकते हैं से दैट डिग्री ऑफ कोसेंट इक्वल टू डिग्री ऑफ डिविडेंड। डिग्री से दैट यानी हम लोग कह सकते हैं कि डिग्री ऑफ कोसेंट किसके बराबर है, डिविडेंड के बराबर है, क्योंकि यहाँ पे कोसेंट इक्वल टू डिविडेंड दिया हुआ है, क्वेश्चन शो करना है। तो एक लेंगे, लेट एज्यूम डिवीजन ऑफ, एक एल्गोरिथम ले रहे हैं, है ना, एक क्वाड्रिलेटरल ले रहे हैं। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले रहे हैं, एक एज्यूम करेंगे जैसे 6x² प्लस 2x प्लस 2। ठीक है, एक एज्यूम किए हैं, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिए हैं। ठीक है, यानी ये पॉलिनोमियल हुआ, यानी इससे हम कह सकते हैं डिविडेंड। ठीक है, ये डिविडेंड हुआ बाई 2 एक ले रहे हैं क्या, डिवाइजर, और ये आपका क्या है, एक पॉलिनोमियल है जो कि आपका डिविडेंड है। ठीक है, अब इसमें क्या करना है कि एज्यूम किए हैं, ठीक है, ये माने हैं, है ना। अब इससे 2 से क्या कीजिए, डिवाइड कीजिए, 6x² प्लस 2x प्लस 2, 2 3 जा 6, 2 3 यानी 2 इंटू 3x² तो 6x² हो जाएगा, प्लस ये कैंसिल, है ना, यहां से उतरेगा 2x प्लस 2
2 इंटू एक्स है ना, 2 इंटू एक्स तो प्लस एक्स 2x, ठीक है, माइनस कैंसिल। उसी तरह से यहाँ से 2 प्लस 2 होगा, यानी 2 इंटू 1, यहाँ उतरा 2 तो 2 प्लस 1 1 तो 2, ठीक है, यानी कितना बचा 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, यानी ये आपका कोसेंट हुआ। कोसेंट कितना हुआ, कोसेंट इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, ठीक है। और डिवाइजर डिविडेंड कितना था, डिविडेंड था आपका एज्यूम किए थे 6x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। तो हम लोग अब कह सकते हैं कि ये दोनों जो है डिग्री ऑफ कोसेंट इक्वल टू डिग्री ऑफ डिविडेंड है ना, यानी अगर इसमें से जो आपका डिविडेंड है अगर इसमें से आप कॉमन ले सकते हैं, ठीक है, मान लीजिए हम 2 कॉमन लेते हैं तो कितना बचेगा 3x स्क्वायर प्लस x और प्लस 1, ठीक है। यानी हम अगर इसमें से क्या किए हैं, जो डिविडेंड है उसमें से 2 क्या किए हैं, कॉमन लिए, तो यानी 3x स्क्वायर प्लस 2 प्लस x प्लस 1 बचा, और कोसेंट में 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 है। तो हम कह सकते हैं कि से देखिए दैट मीन्स द कोसेंट एंड डिविडेंड इज इक्वल है ना, इक्वल फॉर 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 है ना। हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं क्या करना था, क्वेश्चन में था कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल यानी डिग्री ऑफ डिविडेंड इक्वल टू डिग्री ऑफ कोसेंट। तो हम एक क्या किए कि ये दोनों जब इक्वल है तो हम एक एज्यूम किए क्वाड्रेटिक इक्वेशन और इसमें 2 से डिवाइड किए, ठीक है। जब हम 2 से डिवाइड किए तो मेरा कोसेंट आया इतना, ये डिवाइजर है, ये आपका डिविडेंड है, तो कोसेंट आया डिवाइड करने पे कितना 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 आया। तो हम अब यहाँ पे देख रहे हैं कि ये 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 कोसेंट है और डिविडेंड में अगर 2 कॉमन लिए तो 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 आया। तो हम लोग कह सकते हैं कि दैट मीन्स कोसेंट एंड डिविडेंड जो दोनों है वो इक्वल है, ठीक है, यही इक्वल दिखाना था। अब यहाँ पे देखेंगे कि डिग्री ऑफ कोसेंट इक्वल टू डिग्री ऑफ रिमाइंडर, यानी कोसेंट और रिमाइंडर दोनों इक्वल है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं से दैट डिग्री ऑफ कोसेंट इक्वल टू डिग्री ऑफ रिमाइंडर, ठीक है। तो इसमें भी क्या करेंगे कि एज्यूम लेंगे, यानी लेट एज्यूम डिवीजन इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स, ठीक है। एक डिवीजन लिए यानी एक आपका डिविडेंड लिए इस बाई एक्स स्क्वायर। अब आपका ये क्या हुआ डिवीजर और ये आपका डिविडेंड, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर से कीजिए एक्स क्यूब प्लस एक्स में कितना होगा एक्स स्क्वायर यानी एक्स, ठीक है, एक्स क्यूब एक्स, ठीक है। आपका अब कोसेंट कितना हुआ, रिमाइंडर कितना हुआ, ठीक है। तो हम यहाँ पे देखेंगे डिविडेंड इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स, ठीक है, कोसेंट एक्स, रिमाइंडर एक्स, ठीक है। तो अब हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे डिग्री ऑफ कोसेंट एंड डिग्री ऑफ रिमाइंडर ये दोनों इक्वल दिखाना है। तो डिग्री ऑफ कोसेंट देखिए और डिग्री ऑफ रिमाइंडर देखिए, तो दैट मीन्स द कोसेंट एंड रिमाइंडर आर सेम एज एक्स। थर्ड देखेंगे डिग्री ऑफ आर एक्स इक्वल टू 0, डिग्री ऑफ आर एक्स इक्वल टू 0, यानी रिमाइंडर को हमको क्या दिखाना है, रिमाइंडर का जो डिग्री है वो आप हमको क्या दिखाना है 0 दिखाना है। लेट द एज्यूम ऑफ डिवीजन इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब एक्स स्क्वायर से इसमें डिवाइड कीजिए
एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब प्लस 1 एक्स क्यूब 1। ठीक है, तो यानी हम लोग का क्या बचा, यानी डिविडेंड जो हुआ, डिविडेंड इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 1 डिवाइजर एक्स स्क्वायर कोसेंट एक्स और रिमाइंडर 1। सो डिग्री ऑफ आर एक्स इक्वल टू 0।